हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। जो हमारे घटना चक्र की महत्वपूर्ण एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी, तो आज भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक है परिवहन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं वही सब प्रश्न होंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है या प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हो। हिस्ट्री के भी सारे टॉपिक हमने वहाँ पर कवर किए हैं और आपके भूगोल के भी कुछ टॉपिक वहाँ पर कवर किए हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। तो ऑप्शन है आपके राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 या राष्ट्रीय राजमार्ग 8 या राष्ट्रीय राजमार्ग 7। तो बिल्कुल इसका राइट उत्तर है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 7। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को जो नया नाम है ना, वो ध्यान में रखना, वो है नेशनल हाईवे 27। या तो 27 आएगा या तो 7 आएगा, दोनों आपको ध्यान में रखना है। और सबसे छोटा राजमार्ग कौन है वो भी आपको ध्यान में रखना है, वो है आपका NH 327B। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना, सबसे छोटा राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों देखो, सबसे ज़्यादा जो लंबाई है ना अभी अपडेट डेटा के अनुसार, वो है आपका महाराष्ट्र में, परंतु यहाँ पर आपको महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश सेकंड में आता है, फर्स्ट पे आपका है महाराष्ट्र, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न बनता है, बिल्कुल इसे ध्यान से देखना। स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है आपका राजमार्ग से, नेशनल हाईवे से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ये परियोजना आपकी 2001 में आई थी, ये भी ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। ये परियोजना आपके 4 राज्यों को जोड़ती है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया और यहाँ पर कोलकाता हो गया। तो इन 4 राज्यों को यहाँ पर जोड़ती है स्वर्णिम चतुर्भुज। 2001 में आई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो पूरब से पश्चिम गलियारा है ना, वो भी ध्यान में रखना, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। पूरब से इसका पश्चिम गलियारा है, तो पूरब में जो इसका गलियारा है वो है आपका सिलचर, और पश्चिम में कौन सा गलियारा है इसका? पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। पश्चिम में गुजरात आएगा, पूरब में आपका असम आएगा, असम में पड़ता है आपका सिलचर। और अगर इसका उत्तर से दक्षिण का गलियारा देखेंगे ना, तो वो है आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी। उत्तर में आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी। गलियारा का मतलब होता है कि उत्तर में कहाँ से शुरू होता है और दक्षिण में कहाँ पर ये ख़त्म होता है, इन दोनों को यहाँ पर ये जोड़ता है। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि पूरब से पश्चिम का गलियारा। देखो, पूरब से पश्चिम जो ये राजमार्ग जा रहा है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण जो ये राजमार्ग आ रहा है, तो ये जो गलियारा कहाँ पर पॉइंट जो मिलता है ना, ये कहाँ पर मिलता है? तो ये मिलता है आपका झांसी में। झांसी कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, बिल्कुल इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है? तो ये जो मिलन होता है आपका झांसी में होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो जवाहर सुरंग आपकी जम्मू कश्मीर में है, ये नोट कर लेना, और जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में आती है। और एक दर्रा पड़ता है, उसका नाम है बरनी हाल दर्रा, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। तो यहीं से ये गुजरती है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी है, ये ध्यान में रखना, आपको ध्यान में रखना है बरनी हाल, क्योंकि दर्रा से होकर ही ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था? तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा इसका आंसर, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1853 में हुई थी। किसने की थी? डलहौजी ने की थी, जो उसमें गवर्नर थे, डलहौजी। और ये जो ट्रेन चली थी ना, ये चली थी आपकी मुंबई से थाने। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पे चली थी, मुंबई से थाने के बीच में चली गई थी। आज के जो टॉपिक है इसमें आपको 50+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने भी इस टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं सभी को यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट आपका, बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, एग्जाम में पक्का बनेगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बड़ी लाइन बोला, तो इसको ध्यान में रखना कि छोटी लाइन पूछा गया है या बड़ी लाइन पूछा गया है। तो बड़ी लाइनों के जो पटरियों के बीच की दूरी होती है ना, वो होती है 5.5 फीट होती है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, या ऐसे भी आ सकता है 1.6
1.76 मीटर। यहाँ फीट में दिया है, मीटर में भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है। तो गोरखपुर कहाँ पड़ता है आपका, यूपी में पड़ता है, और यहाँ मुंबई, तो इनके बीच न्यूनतम दूरी वाला मार्ग कौन सा है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक यहाँ पर हो जाएगा। इलाहाबाद होकर जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट रास्ता पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना मध्य है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल से ध्यान रखना है कि जो बुलेट ट्रेन चलेगी ना वो किसके मध्य है। तो ऑप्शन है आपके मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई से हैदराबाद, मुंबई से नई दिल्ली, या ऑप्शन डी हो जाएगा मुंबई से पुणे। तो बिल्कुल इसका राइट उत्तर है आपका मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगी बुलेट ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म से सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको जितने भी भारत के रेलवे जोन हैं उनके बारे में अच्छे से बताऊंगा, ताकि आप ऐसा कोई भी प्रश्न आए एग्जाम में तो उसको अच्छे से कर सको और आप उन्हें अच्छे से नोट कर लेना। तो दोस्तों ये मैप के थ्रू बनाया गया है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वर्तमान में 17 रेलवे जोन है और 18वां रेलवे जोन की घोषणा हो चुकी है। तो जो 18वां रेलवे, इसकी घोषणा हुई थी 2019 में हुई थी, और ये है आपका दक्षिण तटवीय रेलवे। इसका नाम क्या है, दक्षिण तटवीय रेलवे है, और इसका जो मुख्यालय है विशाखापट्टनम है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपका कोलकाता है, ठीक है। और अगर आपका आएगा पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो है आपका यहाँ पर मुंबई है, पश्चिम में मुंबई है। रेलवे का मुख्यालय आपका दिल्ली है। और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कौन सा है, वो है आपका चेन्नई। ये 4 पहले आपको ध्यान में रखने हैं, उसके बाद हम बाकी रेलवे जोन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आप स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपका है, देखो उत्तर पूर्वी का मुख्यालय कहाँ पर है, उत्तर पूरब। तो दोस्तों ये आपका उत्तर हो गया और इस साइड आपका पूरब हो गया। तो उत्तर पूरब का जो मुख्यालय आता है वो आपका गोरखपुर में आता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये कई बार आता है। अगर आपसे पूछेगा कि उत्तर फ्रंटियर का मुख्यालय कहाँ पर है, तो उत्तर फ्रंटियर का मुख्यालय आपका गुवाहाटी में है। बिल्कुल ध्यान रखना, गुवाहाटी में है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्वी मध्य का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है आपका हाजीपुर में। ये भी ध्यान में रखना। उत्तर मध्य का मुख्यालय तो ये आपका इलाहाबाद में है। पूर्वी मध्य का बोलेगा तो हाजीपुर, और अगर बोलेगा उत्तर मध्य का तो वो आपका इलाहाबाद में आएगा। ये भी ध्यान में रखना। और पश्चिम मध्य का बोलेगा तो वो आएगा आपका जबलपुर में आएगा। ये भी ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे पूर्व मध्य हो गया, यहाँ पर आपका पश्चिम मध्य हो गया, उत्तर मध्य भी हो गया, और अब आपका है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है आपका सिकंदराबाद में। ये भी ध्यान में रखना। इन 4 तरीके से आपको याद करने हैं। दूसरा आपको देखना है कि उत्तर पश्चिम, तो उत्तर ये है और पश्चिम इधर है, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, आपका जयपुर में हो जाएगा। जैसे हमने उत्तर यहाँ पर देखा था और पूर्व यहाँ पर देखा था, तो उसका मुख्यालय कहाँ था, उत्तर पूर्व का गोरखपुर। वैसे ही यहाँ पर उत्तर पश्चिम का जयपुर हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय कहाँ पर है। देखो दोस्तों दक्षिण, ठीक है, इस साइड हो गया साउथ आपका, और पश्चिम इधर को हो गया, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, हुबली में हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल अच्छे से इन्हें नोट करना है। जो आपको नहीं आता तो आप इसे मैप के थ्रू कर सकते हैं। और जो नया रेलवे जोन बनने जा रहा है इसको भी ध्यान में रखना। तो ऑप्शन आपका उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ना, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भुवनेश्वर है ना ये आपका कहाँ का मुख्यालय है, ये आपका पूर्वी तट का मुख्यालय आता है। तो ये इसको अच्छे से यहाँ पर नोट कर लेना। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता बिल्कुल सही है, और दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का बिलासपुर मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों दक्षिण, ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिण और यहाँ पर पूरब हो जाएगा, तो इसका जो मुख्यालय हो जाएगा ना बीच में हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत हो ना, अब बिलासपुर जो है ना वो दक्षिण पूरब मध्य बोला है, ठीक है, दक्षिण पूरब मध्य का आएगा तो बिलासपुर, और दक्षिण पूरब रेलवे का आएगा तो कोलकाता। ये नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं, मतलब डीजल से चलने वाले जो रेल इंजन होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मडुवाडीह में बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है और आपके प्रश्न बनने की संभावना है, वाराणसी में। तो ये भी नोट कर लेना, मडुवाडीह कहाँ पर है, वाराणसी में स्थित है। बाकी जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इनको भी यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे, शायद इन्हीं से कोई प्रश्न बन जाए। तो पहला है आपका चितरंजन, तो चितरंजन में कौन से इंजन बनते हैं, विद्युत इंजन बनते हैं, इसको नोट कर लेना। और आपका मडुवाडीह में क्या बनता है, आपका
डीजल इंजन बनते हैं। और जमशेदपुर में क्या बनता है, तो यहाँ पर आपके बनते हैं भाप इंजन। ठीक है, यहाँ सब इंजन ही बनते हैं जितने भी ऑप्शन दिए हैं। जो ऑप्शन डी है ना पेरुम्बूर, तो पेरुम्बूर आपका कहाँ पर है, ये आपका चेन्नई में है। और यहाँ पर बनते हैं आपका रेल कोच, ये बिल्कुल ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है, तो ये आपका बड़ौदा में है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रेल खंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई थी। मतलब आपकी सीएनजी ट्रेन कहाँ पर शुरू की गई थी, तो बिल्कुल इसका आसान सा उत्तर हो जाएगा आपका रेवाड़ी से रोहतक खंड पर। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सीएनजी ट्रेन कब शुरू की गई थी, 2015 में, ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना जहां पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया। इस प्रश्न को ध्यान से देखना, इसका आसान सा उत्तर हो जाएगा गुजरात। तो पीपीपी मॉडल पर जो रेल ट्रैक बना है गुजरात में बना है, पहला राज्य है। नेक्स्ट है कोंकण रेलवे से राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से एक को सर्वाधिक लाभ होगा। यहाँ पर लाभ के लिए पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कि किसको जोड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। देखो यहाँ पर गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल इसको जोड़ता है, क्योंकि देखो मध्य प्रदेश में कोंकण रेलवे गुजरता नहीं है। आपका देखो यहाँ पर तमिलनाडु से भी नहीं होकर नहीं गुजरती है, और आपको गुजरात भी ऑप्शन में नहीं आता है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा ना कोंकण रेलवे किस राज्य से होकर गुजरती है, तो गोवा से, कर्नाटक से और आपका महाराष्ट्र से, ये तीन ध्यान में रखना। केरल से नहीं गुजरती है, परंतु इसको लाभ मिलता है। ऑप्शन ए इसलिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। पता है कि कोंकण रेलवे जो है वो महाराष्ट्र से किसको जोड़ता है, आपका कर्नाटक को जोड़ता है। और यहाँ से थोड़ा सा डीप प्रश्न पूछ सकता है यूकेपीएससी। तो महाराष्ट्र में कहाँ से जोड़ता है, वो जोड़ता है आपका रोहा से मंगलूर, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, मंगलूर को जोड़ता है, पंडगांव को नहीं जोड़ता है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित किन दो रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है, वो है आपका सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग को। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा सकते हो। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर रेल सेवा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका मेघालय में रेल सेवा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तट कोची बंदरगाह से संबंधित है। तो आपको पता होगा कि कोची बंदरगाह मतलब केरल, तो यहाँ पर मालाबार तट जो है ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड बोलते हैं जिसको, कहाँ पर है, तो ये आपका कोचीन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या है, सबसे बड़ा पोत प्रांगण बोलते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान में रखना शिप यार्ड बोलते हैं, आपका कोची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कांडला बंदरगाह स्थित है। तो कांडला जो बंदरगाह है ये आपके कच्छ की खाड़ी में है, क्योंकि ये गुजरात में पड़ता है, तो इसलिए ये कहाँ पर है, आपका कच्छ की खाड़ी में आता है। ठीक है, कांडला बंदरगाह चेन्नई आपका एक कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है। पूर्वी तट का पूछा गया है, तो यहाँ पर पूर्वी में कौन सा स्थित नहीं है। ठीक है, पूरा भी आपका पूरा यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो कांडला मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका गुजरात में, मतलब पश्चिम में है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वे हैं। तो पारादीप जो बंदरगाह है ना, इसको इसलिए बनाया गया था ताकि जो आपका कोलकाता विशाखापट्टनम में बंदरगाह है ना, उस पर ज़्यादा भार ना पड़े, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है। उड़ीसा तट पर अवस्थित है, मतलब आपके जो कहाँ पर स्थित है, पूर्वी छोर में स्थित है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। पारादीप क्या है, उड़ीसा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो विशाखापट्टनम है, पर ऑप्शन में नहीं दिए गए है, तो पारादीप यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर अच्छे से जान लेते हैं कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है भारत का, तो वो है मुंबई। इसे आप नोट कर लेना, मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, आप इसे नोट कर लेना। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है आपका विशाखापट्टनम है, आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था विशाखापट्टनम है। और ये एक ना प्राकृतिक
बंदरगाह है, तो इसे भी आप नोट कर लेना, क्वेश्चन बनता है। और एक पॉइंट इससे और बनता है कि डॉल्फिन नोज पहाड़ी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो वो आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह ही स्थित है, ये भी ध्यान में रखना है। और अगर पूछेगा नहीं कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो वो है आपका चेन्नई बंदरगाह। ये क्या है, एक कृत्रिम बंदरगाह है, ध्यान में रखना। और ये है ना आपका खुला सागरीय बंदरगाह होता है। क्या है आपका खुला सागरीय बंदरगाह आएगा, तो वो आपका चेन्नई आएगा। कृत्रिम भी कौन आएगा, चेन्नई ही आएगा। और सर्वाधिक व्यापार कौन से बंदरगाह से होता है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लेना तो बिल्कुल कांटला लगा के आना, ऑप्शन ए यहाँ पर इसमें ठीक हो जाएगा। किसमें, अगर पूछेगा कि सर्वाधिक व्यापार किस बंदरगाह से होता है, कांडला कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है, आपको बताया था। मर्मुगाओ पतन स्थित है, तो मर्मुगाओ पतन जो स्थित है ना, ये आपका गोवा में है। मर्मुगाओ तो गोवा, ऐसे आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन सी कांडला गुजरात में आपको बताया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। हल्दिया जो है ना, ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और जो आपका पारादीप है ना, ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये आपका उड़ीसा में स्थित है। और आपको बताया था कि जो मर्मुगाओ है ये आपका गोवा में स्थित है, तो इसलिए ये 3 ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे और आपका ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। अभी आपको बताया था ना कि प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, मतलब कृत्रिम है, तो कृत्रिम कौन है, चेन्नई है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, एग्जाम में प्रश्न बन चुका है और आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं, प्राकृतिक पूछा गया है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो आपको पता है कि जो चेन्नई है ये तो एक कृत्रिम बंदरगाह है, और जो आपका तूतीकोरिन है ना, ये भी क्या है, एक कृत्रिम बंदरगाह है। और जो कोची है और विशाखापट्टनम है, ये आपके प्राकृतिक बंदरगाह में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर ठीक बैठ रहा है, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। क्या बोल रहा है आपसे, आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश का क्या है, बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतन जहां एलएनजी टर्मिनल नहीं है, तो एलएनजी क्या होता है, ये होता है आपका लिक्विड नेचुरल गैस, कहाँ पर नहीं है, तो कांडला में आपका एलएनजी टर्मिनल नहीं है कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको ईजी तरीके से समझाऊंगा क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। 3 बोला है अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका कन्याकुमारी, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपका कन्याकुमारी है ना, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और यहाँ पर देखो 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कौन से मिलते हैं, तो यहाँ पर इसको हिंद महासागर और आपका बंगाल की खाड़ी और आपका अरब सागर, इन तीनों समुद्र से क्या है यहाँ पर मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, आपको बताया था मुंबई, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह है। और सबसे ज़्यादा व्यापार किस बंदरगाह से होता है, कांडला से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। अभी तक भारत के पास 12 क्या हैं, बड़े बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह कितने, 12 हैं। वैसे अगर छोटे देखेंगे तो 205 के हैं, छोटे हैं। आपको बड़े बंदरगाह याद रखने हैं, कितने, 12 हैं। और 13वां कहाँ स्थापित होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये होगा आपका महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो इलाहाबाद से जो हल्दिया मार्ग है, इसको क्या किया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देना। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, तो ये आपका पटना में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी ना 2004 में हुई थी। संस्थान से भी आपके प्रश्न बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पतन विकसित हो रहा है। तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर पूछा गया है कि विकसित हो रहा है, तो ये चेन्नई के निकट विकसित हो रहा है, एन्नौर में। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अभी वर्तमान में हमारे पास 12 बंदरगाह हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। तो कच्छ की खाड़ी में कौन है भाई, आपका कांडला है, जो गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, गुजरात का नहीं है, आपसे पूछा गया है। देखो ओखा भी गुजरात का बंदरगाह है, पोरबंदर तो है ही, और वेरावल भी है,
परंतु जो आपका जामनगर है ना, ये गुजरात का बंदरगाह नहीं है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, आपका इससे अच्छे से रिवीजन होगा और जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है उसको आप नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन पोताश्रय नहीं है? तो दोस्तों देखो, यहाँ पर कांडला भी है, कोचीन भी है, मंगलौर भी है, परंतु आपका बंगलुरु क्या है, एक पोताश्रय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? आपको मैंने बताया था कि जो खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है, वो आपका चेन्नई है, जो कृत्रिम बंदरगाह भी है। निम्नलिखित में से कौन बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाह्य पतन क्या होते हैं? तो बाह्य पतन होते हैं जो आपके जलीय मार्ग में स्थित होते हैं, और ये आपके जो मुख्य पतन होता है ना, पतन मतलब बंदरगाह होते हैं, उनसे क्या होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है आपका कोचीन विमानपत्तन। क्या है? सार्वजनिक सीमित कंपनी का स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन। बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ये आपका अमृतसर में है। राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? नहीं है पूछा गया है, मतलब पश्चिमी तट पर नहीं है, यहाँ पर स्थित नहीं है। तो देखो, दमन भी है, जंजीरा भी है, रत्नगिरी भी आता है, परंतु जो आपका कारिकल है ना, ये आपका पूर्वी तट पर आता है। कहाँ पर आता है? पंडुचेरी में आता है। कौन? कारिकल। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? अलंग में। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पतन का निर्माण किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ना हवा शेवा, ये एक क्या है, आपका बंदरगाह बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? मुंबई जो बंदरगाह है ना, इसमें दबाव कम पड़े इसलिए बनाया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल आसान सा उत्तर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है आपका मरमुगाओ, ये आपका गोवा में है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है पारादीप, उड़ीसा में, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपका मंगलौर में क्या है? कर्नाटक, बिल्कुल ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट है ना, मुंद्रा बंदरगाह, ये आंध्र प्रदेश, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मुंद्रा बंदरगाह है ना, ये आपका पड़ता है गुजरात में। आप इसे नोट कर सकते हो, एग्जाम में बनेगा। कांडला भी है और मुंद्रा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? क्या बोला है? आपका कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? तो पन्ना जो है वो एक क्रियाशील हवाई अड्डा नहीं है। ये थे दोस्तों आज के 50 से ज़्यादा प्रश्न इसमें देखने को मिले। जो आपका परिवहन टॉपिक है ना, तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे आपके पीसीएस लेवल के प्रश्न यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो मतलब उससे जितने भी छोटे एग्जाम है ना, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आपके एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए और यूपीएससी के लिए तो ये महत्वपूर्ण ही सीरीज है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल से जुड़े रहें, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आएगी। और किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।